वेलकम टू प्रभात फिजिक्स। आज हम डिस्कस करिबा 12 क्लास रो सेकंड चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन। तो यूनिट ऑफ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी एंड डायमेंशन आउ तार प्रीवियस क्वेश्चन कोन सब आसुची बोर्ड रे केमते आसी, नीट रे केमते आसी, जे रे केमते आसी, डिफरेंट एग्जाम रे केमते आसी डिस्कस करिबा। तो द डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स क्या होता है, फिजिक्स कौन। तो नो टाइम वेस्ट इन द इंट्रोडक्शन। तो फिजिक्स ओनली रिलेशन, जिते रिलेशन मन रखिबे सेते फिजिक्स भला हो। फिजिक्स इज रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी भितर जो रिलेशन अछि दिस इज फिजिक्स। ओनली रिलेशन इज फिजिक्स। ए रेखा बगिया फिजिक्स पूरा डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी रे रिलेशन टा पूरा छंदा छंदे की अछि। जिते जे रिलेशन मन रखिबो से तार फिजिक्स भलो मन रहिबो। तो फिजिक्स क्या होता है, द रिलेशन बिटवीन वेरियस फिजिकल क्वांटिटी। तो v गुडे फिजिकल क्वांटिटी एंड i गुडे फिजिकल क्वांटिटी। तो v इज प्रोपोर्शनल टू i, v इक्वल टू ri। दिस इज फिजिक्स। सपोज कोई भी रेजिस्टेंस r इक्वल टू रो l बाय a, दिस इज फिजिक्स। रेजिस्टेंस रो l बाय a, दिस इज फिजिक्स। तो फिजिक्स मीन्स रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी को, फिजिकल क्वांटिटी मीन्स दोज क्वांटिटी ओबे लॉ ऑफ फिजिक्स एंड कैन मेजर। दोज क्वांटिटी ओबे लॉ ऑफ फिजिक्स एंड कैन मेजर, दीज आर द फिजिकल क्वांटिटी। ओके, तो फिजिकल क्वांटिटी 9 आउट 10 रे बहुत बड़े फिजिकल स्पीड, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वर्क, एनर्जी, पावर, प्रेशर, मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। 10 रे पड़ी गया करंट, पोटेंशियल, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, फोकल लेंथ, पावर ऑफ लेंस, all are physical quantities. They obey law of physics and can measure. Okay, तो आउ गोटे कथा एठी कहूची फिजिकल क्वांटिटी परे जो आसुची तो किछि क्वांटिटी अछि। देखो जेमडी नंबर सिस्टम रे हम कहूचे द प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर कोन, सपोज कहबी 2 3 5 7 11 13, these are the prime number, they are independent। काबर से डिपेंड करे इंडिपेंडेंट प्राय पूरा फुल्ली प्राइम नंबर। सपोज मु कहबी 10 इज ए कंपोजिट नंबर। 10 इज 2 into 5, 14 equal to 2 into 7, 12 2 into 2 into 3, these are the prime factorization। तो कंपोजिट नंबर टा एक प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर फॉर्म रे एक्सप्रेस करी होची। तो सेमती हम छोट बेले पढिचे 1 रो 100 भितरे 25 प्राइम नंबर अछि। 1 to in between 1 and 100 there are 25 prime numbers। in between 1 and 100 there are 25 prime number, fundamental number। ठीक सेमिति द फिजिक्स रे सातुटा प्राइम नंबर अछि, सातुटा फंडामेंटल क्वांटिटी रहिछि। सातुटा प्राइम मींस दे आर इंडिपेंडेंट, से माने कहा पर डिपेंड करने। टोटल वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स depends on these 7 quantity। these are known as fundamental quantity, independent quantity and prime quantity। total physics दुनिया सातुटा क्वांटिटी को नहीं तैयारी होइछि। तो जो सातुटा क्वांटिटी को नहीं फिजिक्स दुनिया तैयारी होइछि, फिजिक्स वर्ल्ड तैयारी होइछि। एनी फिजिकल क्वांटिटी को जदि ब्रेकअप करके जिबा से 7 क्वांटिटी आसीबो, से मानु कहंती फंडामेंटल क्वांटिटी। तो से 7 फंडामेंटल क्वांटिटी हमें कौन जानिबा, पिला माने अस्त्र उठाओ लेख। अस्त्र माने पिला मानकर अस्त्र, स्टूडेंट मानकर अस्त्र होची पेन। अस्त्र उठाओ, शस्त्र उठाओ, राइट डाउन। देखि आरंभ करो फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी बेटा फर्स्ट वन इज बेटा मास। मास लिखली तार यूनिटी, मास तो एसआई यूनिट लिखुची केजी बेटा। एटी मास को गोटे एमटी कैपिटल एम भितरे गोटे स्क्वायर ब्रैकेट लिखुची। ये कौन तुमको कहूनी एमटा लिखाओ, लिखाओ कहली मास। नंबर 2 इज लेंथ।
length is 1 meter equal to length. Number 3 is time. Second t. This is time. এই जो mass length time these are the fundamental quantity of mechanics. Mechanics रे तीनटा ही आसीबो तापर चारटा आसीगला. नंबर 4 temperature बेटा temperature Kelvin Kelvin एटी आसीगला K लिखली एमटी. तापर आसीबो 5 current current means ampere आसीगला यूनिट एम्पियर एटी लिखली ए ब्रैकेट लिखली एम्पियर. तापर 6 करंट पर आसीगला 6 होची अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. दिस इज कैंडेला CANDLA कैंडेला एटी सीटी लिखली. तो लास्ट वन इज luminous intensity sorry amount of substance में भूल लिख देली. amount of substance में मोल एटी हबो मोल. तो luminous intensity आसी जो कैंडेला तो एटी हला CD. ओके तो कोन आसी गला एबे सॉरी सेटी मिस्टेक रे म कहि देली फ्लो रे. तो देयर इज 7 फंडामेंटल क्वांटिटी. 7 फंडामेंटल क्वांटिटी ए 7 क्वांटिटी को नहीं द वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स तैयारी हेची. फिजिक्स दुनिया तैयारी हेची ए 7 क्वांटिटी को नहीं फिजिक्स दुनिया तैयारी हेची. तो से 7 क्वांटिटी कोन अछि? द फर्स्ट इज मास, लेंथ, नेक्स्ट इज टाइम, टेम्परेचर, करंट, amount of substance and luminous intensity. तो amount of substance means तो हमें atom, molecule, ion को counting करियो जिबा केते हम 1 mole oxygen 1 mole hydrogen. तो मोल कांसेप्ट पढि थबो नले सर माने पढेबे केमिस्ट्री भी स्टार्टिंग रे बेसिक कांसेप्ट पढेबे. तो दिस इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल. दिस इज मोल रहउचे. लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला. तो एटा ओटे यूज बहुत कम अछि. दे लुमिनस माने तो तेंदुलकर तो देखौची हमरो बैटरी इन्वर्टर रे आसी जोटा से जो लिखा लुमिनस इंटेंसिटी. तो सेटा ओटे बड़ कांसेप्ट एही चैप्टर क्लियर हो एबे सेटा दिके ऑपरेट थाओ बेसी यूज नाही तारो. तो ए जो 7 क्वांटिटी अछि 7 क्वांटिटी को नहीं हम फिजिक्स तैयारी हेची. तो मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी सब का एसआई यूनिट लिखा हला केजी, मीटर, सेकंड, केल्विन, एम्पियर, मोल एंड कैंडेला. ए जो लिखा है ब्रैकेट रे ये कोन एफन तो मु कहिनी. तो एबे किछि आउ किछि एला फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आउ किछि फिजिकल क्वांटिटी मु कहूची लिखु जेबे देखो कोन से तुमके कहिनी एफन तो एटा एरिया तो लेंथ इनटू ब्रेथ. तो लेंथ रा आसी जबो L, ब्रेथ रा आसी जबो L. ओके तो दिस इज L2. ये L2 कौन एरिया कौन एपन तुम किसी कोई खाली एरिया रे लिख दिस इज द एरिया. नेक्स्ट लिख परिबी एरिया पर वॉल्यूम तो वॉल्यूम आसी लागते. तो लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट वॉल्यूम. लेंथ रा आसी जबो L, ब्रेथ रा भी आसी जबो L, हाइट रा आसी जबो L. तो केते हे जबो L3. ओके फर्स्ट L2 दिस द वॉल्यूम होची L3. ठीक अछि. तो एबे आउ किछि लिखुची टर्म देखो आउ किछि टर्म लिखुची फिजिकल क्वांटिटी आउ किछि लिखुची ताको एमटी एक्सप्रेस करची. ये कोन एपन तुम कहली. तो सपोज मु कहबी वेलोसिटी और स्पीड कहली डिस्टेंस बाय टाइम. डिस्टेंस बेटा केता आसी जबो L, टाइम आसी जबो T. आराम स्टार्टिंग हो चैप्टर T-1. दिस इज वेलोसिटी. ओके और स्पीड और वेलोसिटी स्पीड और कोन वेलोसिटी लिख परिबा भी लिखली. तापर एक्सेलरेशन अछि पिलावन जानथौ एक्सेलरेशन ए होची वेलोसिटी बाय टाइम. तो वेलोसिटी केतो अछि L T-1 बाय टाइम हला T स्क्वायर ब्रैकेट रहइबो. तो केते आसी लाठी L T-2. दिस इज एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन आसला L-2.
तो एबे आउ गोटे फिजिकल ए मजे लगुची फोर्स फोर्स होची मा मेकानिक्स रे फोर्स होची मा थर्मोडायनामिक्स रे फोर्स हो के पा तो एटी मा रा फोर्स अछि मा तो एटी मा हले m एक्सेलरेशन आसी जो केते a होची केते l1 t केते माइनस और 2 ओके ठीक अछि तो एबे केते फाइनल हो m1 l1 t minus 2 दिस इज फोर्स ओके तो वर्क जब लिखिबेटी वर्क लिखुची वर्क वर्क होची फोर्स इनटू केते डिस्प्लेसमेंट तो फोर्स अछि दिस इज फोर्स फोर्स इज ma1 l1 t minus 2 तो डिस्प्लेसमेंट हला l तो फाइनल एति गला ma1 l2 t minus 2 दिस इज कोन वर्क दिस इज द वर्क तो एबे एसो दिन सब करेली कोन मु कली एसो कोन l m कोन सब एम काई लिखा होती कोन से तो बेटी कहूची ए जो लिखा है देखो एटी एरिया लिखा है एरिया टाको वो फंडामेंटल क्वांटिटी रो एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखी छी एटी वॉल्यूम टाको ए लेंथ माने लेंथ उटा फंडामेंटल क्वांटिटी तो फंडामेंटल क्वांटिटी रो कोन लिखी छी एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखी छी एटी देखंतु एटी जो अछि स्पीड अछि ये मध्य फंडामेंटल क्वांटिटी रो एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखा है ए जो एक्सेलरेशन भी फंडामेंटल क्वांटिटी रो एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखा है वर्क भी फंडामेंटल क्वांटिटी रो एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखा है तो एटी कहूची मु आगुरु भी कहिची दे फिजिक्स 7 क्वांटिटी को तैयारी हेची दिस आर फंडामेंटल क्वांटिटी तो गोटे फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी रो एक्सपोनेंट फॉर्म रे एक्सप्रेस करबा को डायमेंशनल एनालिसिस कहा जाय टू एक्सप्रेस ए फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी टू एक्सप्रेस ए फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी गोटे फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी रो एक्सपोनेंट फॉर्म रे एक्सप्रेस करबा को डायमेंशनल एनालिसिस कहा जाय आउ तरे कहूची टू एक्सप्रेस ए फिजिकल क्वांटिटी टू एक्सप्रेस एनी फिजिकल क्वांटिटी टू एक्सप्रेस एनी फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी इज नोन एज डायमेंशनल एनालिसिस गोटे फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी रो एक्सपोनेंट फॉर्म रे एक्सप्रेस करबा को कोनती डायमेंशनल एनालिसिस तो अबे आउ किछि डायमेंशनल एनालिसिस पढिबा आको काहे की पढिबा बेनिफिट कोन ताको जानिबा तापरे आको नेगिरी प्रीवियस क्वेश्चन हला पी वाई क्यू करबा जे मेन हो एडवांस हो जा भी क्वेश्चन करबा आपने कोन करछि तो मु आउ किछि फिजिकल क्वांटिटी तो डायमेंशन काढुछि एबे डायमेंशन को भलो बुझि गलो गोटे फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी रो एक्सपोनेंट फॉर्म रे एक्सप्रेस करबा को डायमेंशनल एनालिसिस कहा जाय तो these are the fundamental but these quantity are derived quantity these are the derived quantity derived from a independent no एमे डेराइव करा होची का करो ना फंडामेंटल क्वांटिटी रो डेराइव करा होची ओके तो एबे आउ किछि क्वेश्चन जाउची आउ किछि डायमेंशन करै के तार यूज करैबी कंटिन्यू ए वीडियो आसीबो शेष जाके चैप्टर रो तो देखो एबे देखो जे मोमेंटम सिंबल होची p मोमेंटम कहले द अमाउंट ऑफ मोशन कंटेन इन ए बॉडी गोटे बॉडी जते मोशन अछि तमन आनतो जो स्कूटी आनी थोइछ सेठी रोड ऊपर हला से स्कूटी रो मोमेंटम केते बे जीरो तम फिजिक्स में मोमेंटम केते बे जीरो कारण से रेस्ट रो अछि नो मोशन तर मोशन नाही the amount of motion contained in a body is called momentum it is a qualitative definition of momentum but momentum क्या होता है a product of mass and velocity तो momentum भाई क्या आता है product of mass and velocity mass और velocity का product होती है momentum तो mass भाई कहते हैं m velocity कहता है मन रखो l1 t minus 1 कहता है जीवो m l1 t minus 1 this is dimensional formula of momentum so momentum can be expressed as exponent of fundamental quantity तो momentum भीतर कौन अछि ना mass अछि length अछि और time अछि हमें momentum को mass length time रो exponent form रे express कले तो this is dimension okay तो एठी आउ गोटे टर्म रहउची impulse 9 क्लास रे पढी दबो impulse तो 11 रे भी बहुत बढ़ाई पढ़ाबो
इधर क्रिकेटर होल्डिंग ए कैच ता हाथ को बैक करे काहे कि से जो कांसेप्ट नेक्स्ट चैप्टर पढ़ा हबो हला लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा हबो तो खाली कोची फार्मूला करी जाउचे तो इंपल्स मींस फोर्स इनटू टाइम फोर्स इनटू टाइम फोर्स केते एबे जस्ट पढ़ ले m1 l1 t -2 एंड फोर्स इनटू टाइम बेटा टाइम तो केते आसीबो m1 l1 t -1 इनटू +1 t -1 t हेला तो दिस इज डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इंपल्स तो देयर इज सिमिलरिटी अछि तो मोमेंटम एंड इंपल्स हैविंग सेम डायमेंशन कैरी करो momentum and impulse having same dimension momentum रो dimension जहा अछि impulse रे भी सेया अछि एई टाइप रो क्वेश्चन भी आसी हम कहबी आपको हला आइडेंटिफाई द पेयर who is having same dimension चार पांचटा पेयर देतो तो देखियो कहार डायमेंशन सेम अछि पर्टिकुलरली मोमेंटम आ कोन इंपल्स रो डायमेंशन सेम अछि तो बेटा वर्क हम जानते वर्क रो डायमेंशन परसे तो आजि पई जो फ्री अछि अपन भाई डायमेंशन मन रखिबो डेटा लिखि दउ जेटी फर्स्ट इज वेलोसिटी l t -1 ओके एक्सेलरेशन केतो अछि l1 t -2 तो फोर्स केतो अछि मा m1 l1 t -2 तो वर्क मते कर देइतली वर्क केतो अछि m1 l2 t -2 दिस इज द फ्री फॉर आज चारि पांचटी डायमेंशन मन रखिले टोटल डायमेंशन करि परबो 64 क्वांटिटी डायमेंशन जे काढी परबो तो आगु जिबा तो एटी लिखु जे मु आउ किछि डायमेंशन एनर्जी रो कांसेप्ट एनर्जी काइनेटिक एनर्जी हो पोटेंशियल एनर्जी हो एटी कहि दउ छाड़ देली तो ए जो एक्सेलरेशन रो डायमेंशन जहा अछि आउडा अछि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रो डायमेंशन भी सेया अछि तो एनर्जी रो कांस्टेंट रो डायमेंशन न थाए 5 6 5 100 5000 जो कांस्टेंट अछि दे हैव नो डायमेंशन केते गुडा कांस्टेंट अछि ना डायमेंशन अछि आउ केते गुडा कांस्टेंट अछि ना डायमेंशन नाही तो जो सिंपल जो नंबर गुडा अछि ताका डायमेंशन नाही आगु कहबी ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन हैविंग नो डायमेंशन एक्सपोनेंशियल फंक्शन हैविंग नो डायमेंशन तब आगु नेबी ए लिमिटेशन रे डायमेंशन आसीबो तो एबे खाली कहउचे आउ जे नो डायमेंशन करछि एनर्जी बेटा काइनेटिक एनर्जी द ग्रेट थिंग काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर तो हाफ इज ए कांस्टेंट डायमेंशन नाही भाई तो मास तो केते आसीबो m वेलोसिटी केते आसीबो l t -1 इसका स्क्वायर है तो m l स्क्वायर t -2 ओके दिस इज द काइनेटिक एनर्जी देखो वर्क एंड एनर्जी हैविंग सेम डायमेंशन वर्क और जरा स्थित काइनेटिक एनर्जी भी से आसला तो देखि दबा काइनेटिक एनर्जी से आसी माने हमर कार अछि तापरे पोटेंशियल एनर्जी केता अछि तो पोटेंशियल एनर्जी केता आसीबो pe केता आसीबो mgh m होची दे मास m रखि देली g केता आसीबो l1 t -2 ओके h होची हाइट भाई हाइट और l आसी गला तो फाइनली केता आसीबो m l2 t -2 दिस इज पोटेंशियल एनर्जी डायमेंशनल फार्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी तो वर्क एंड एनर्जी हैविंग सेम डायमेंशन वर्क रो डायमेंशन जेतिक अछि एनर्जी डायमेंशन सेतिक अछि तो आ गुटे टर्म नउची जा डायमेंशन भी एनर्जी से समान हबो तो वर्क एंड एनर्जी हैविंग सेम डायमेंशन तो टॉर्क भाई टॉर्क क्या होता है भाई टॉर्क बस ट्रक ना टॉर्क अछि पढिबा आगु जेमति लिनियर मोशन रे फोर्स अछि रोटेशनल मोशन रे टॉर्क आसीबो पढिबा हमर सिस्टम पार्टिकल ले तो टॉर्क लिखुची टॉर्क होची द फार्मूला फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओके फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो फोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो कि सर्कुलर डिस्टेंस हो डिस्टेंस इज l जेमितिया डिस्टेंस हो आसी जो कोन l तो फोर्स केता अछि भाई m1 l1 t -2 दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज l तो फाइनली आसी गला m1 l2 t -2 तो बेटा टॉर्क एंड एनर्जी इक्वल हो डायमेंशन वर्क टॉर्क एंड एनर्जी ए टॉर्क को भी कहते मोमेंट ऑफ फोर्स कहते ता डायमेंशन भी सेम अछि ओके अस्त्र उठे लिखो जल्दी
फटाफट नोट कर स्क्रीनशॉट नियो तापर आउ किछि डायमेंशन आगु मु बढ़ुछि तो एबे एठी कहूछि ते आमे काहे की पढिबा बेनिफिट कोन पढले काहे की पढिबा तापर डिस्कस करबी आउ किछि डायमेंशन तार गोटे ल अछि एठी गोटे हमर अछि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जान साला पर एटा आसी जाय बोर्ड रे स्कूल एग्जाम जो हबो स्टेट प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्वेश्चन रे आसे तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कोन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी आमे डायमेंशन को काहे की पढिबा काहे की 64 डायमेंशन मन रखिबा कोन बेनिफिट कोन तार एप्लीकेशन कोन फिजिक्स से तार यूज कोन तो कोड हम यूज करिबा ना खाली एग्जाम में पढिबा तार यूज अछि तो फर्स्ट आस्ते प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जदि बुझि जेबो तार यूज जानि दियो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहउछि कोन रिलेशन अछि से रिलेशन रो सबु जांक टर्म रो डायमेंशन फार्मूला होछि समान ताल बुझोछि गोटे रिलेशन अछि सपोज रिलेशन कहउछि s इक्वल टू ut plus half at square s equal to ut plus half at square this is a relation एठो u रे टर्म अछि u रे टर्म अछि u रे टर्म अछि if dimensional formula of each term on both side of a correct relation is same then the relation is correct ए रिलेशन ता करेक्ट होबो सेति बेले जेते बेले आर सबु जक टर्म रो डायमेंशन समान होबो if dimensional formula of each term if dimensional formula of each term on both side of a correct relation is same if dimensional formula of each term on both side of a correct relation is same then the relation is correct the dimension formula जदि सबु टर्म रो सेम हेगला रिलेशन करेक्ट आ जदि रिलेशन करेक्ट अछि डायमेंशनल फार्मूला सब टर्म रो हबो सेम हबो आउ थरे कहउची द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ईच टर्म ऑन बोथ साइड ऑफ ए करेक्ट रिलेशन इज सेम पर करेक्ट रिलेशन रो पर सत संपर्क रो सब जंक टर्म रो डायमेंशनल फार्मूला सेम हबो दिस इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को आउ थरे कहउची dimensional formula of each term on both sides of a correct relation is same dimensional formula of each term on both sides of a correct relation is same if गोटे करेक्ट गोटे रिलेशन रो एनी रिलेशन से करेक्ट की भूल की ठीक है जानने तो गोटे रिलेशन टा रिलेशन देजी तर सब जन टर्म रो डायमेंशन जदि सेम हे जाउची ताले रिलेशन टा करेक्ट ओके तापर आसीबा एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस ओके भाई एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस ओके डायमेंशनल एनालिसिस ओके एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस और एप्लीकेशन कोन अछि ओके तो फर्स्ट एप्लीकेशन होउची एक रे तीनटा अछि एप्लीकेशन to check the correctness of a given relation गोटे गिवन रिलेशन देछि तार करेक्टनेस को हम चेक करबा से ठीक अछि कि भूल अछि हम चेक करबा टू चेक द करेक्टनेस ऑफ ए गिवन रिलेशन लिखु जे बुझो दिके टू चेक द करेक्टनेस ऑफ ए गिवन रिलेशन to check the correctness of a given relation गोटे रिलेशन सत अछि कि मिछ अछि ताको चेक करबा केमिति तार सब जंक टर्म रो डायमेंशनल फार्मूला सेम हेतबो तार रिलेशन इज करेक्ट सब जंक टर्म डायमेंशन जदि ठीक न थबो तार कहबो रिलेशन इज रॉन्ग ओके नंबर 2 to convert value of a to convert value of a physical quantity from one system to other
to convert value of a physical quantity from one system to other মানে physical quantity ର value को गोटे system रो आउ रे system को हमें convert करिबा ओके using dimensional analysis number 3 to derive relation between various physical quantity भितरे relation derive करिबा केमिति करे लास्ट एप्लीकेशन टा टू derive relation between various physical quantity है to derive relation between various physical quantity so these are the three applications एमाने तीनटा applications अछि कोन टू चेक गोटाई खने कहबे तबे नेक्स्ट वीडियो जो आसीबो तादरे कोन पूरा टोटल डिटेल्स जत्ते अछि मेकानिक्स रो 34 टा अछि डायमेंशन क्लियर पूरा गोटी गोटी डेराइव करबी देखो ताको नै क्वेश्चन करबी आ ईच एप्लीकेशन नै मु 20 क्वेश्चन करबी आपन 20 क्वेश्चन देबो क्लियर अछि तो टू चेक द करेक्टनेस ऑफ ए गिवन रिलेशन to convert value of a physical quantity from one system to another and last one is to derive relation between various physical quantity तो एबे गोटे फर्स्ट क्वेश्चन जाउची तापर वन बाय वन डिस्कस करिबी गोटे सिमिलर क्वेश्चन देखुची एबे से क्वेश्चन के जिबा सिंपल क्वेश्चन अछि गोटे यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन हम क्वेश्चन को सॉल्व करे को चेष्टा करिबा तो देखो एबे लिखाई छी गोटे रिलेशन लिखाई छी E द एनर्जी E equal to B minus x square by 80 ओके 80 तो एक क्वेश्चन में पचार छी E होची एनर्जी डायमेंशन देखो E equal to एनर्जी x होची डिस्टेंस T होची टाइम A and B are constant okay तो एक क्वेश्चन पता जी फाइंड डायमेंशन ऑफ ए लोको पता जी क्वेश्चन कोन फाइंड डायमेंशन ऑफ A by B रो डायमेंशन पता जी क्लियर पर रिलेशन देई छी सेठी दिटा कांस्टेंट अछि से दिटा कांस्टेंट रो रेशियो पता छी तो E 80 minus equal to B x square तो देखो ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहउची r डायमेंशन जहा r डायमेंशन भी सेया प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहउची डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ईच टर्म ऑन बोथ साइड ऑफ ए करेक्ट रिलेशन इज सेम तो B रो डायमेंशन जहा r सेया r भी सेया तो कहता हमडी B लिखु जेठी B equal to x square तो B equal to L2 भारी गला एबे देखो ए टोटल डायमेंशन जा x स्क्वायर डायमेंशन से आबो B रो से आबो तो लिख बारी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी A E80 equal to x स्क्वायर A केते हे जबो x स्क्वायर बाय 80 x होची लेंथ रो स्क्वायर E होची एनर्जी जहा 1 से या m1 L2 T minus 2 T is T ओके टाइम तो फाइनली केते हे जबो L2 ऊपर रहला ये हजबो T गोटे कैंसिल -1 हो तो ये M L2 T -1 L2 कैंसिल हे गेला तो L2 को हबो M -1 एटा T या बदला A रो तो पचार छी A by B फाइंड द डायमेंशन A by B A केतो अछि A अछि M -1 T B अछि केते L2 so finally M -1 L -2 T this is the answer A by B रो नेक्स्ट वीडियो रे हम देखिबा डिटेल्स डायमेंशन ऑफ 34 फिजिकल क्वांटिटी रो डायमेंशन नेक्स्ट वीडियो आसीबो तो मेकानिक्स रे अछि जोडा माने मास आउ लेंथ टाइम को नै अछि 34 डिस्कस पूरा क्लियरली करिवि तापर ताको नै क्वेश्चन करिवि जय जगन्नाथ।